We did question number 1 here. Question number 2 से start करना है हमको. Okay. It says calculate value of goodwill on the basis of 2.5 years purchase of the average profit of last 5 years. अब क्वेश्चन में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमें जो प्रॉफिट दिए हुए हैं वो कितने ईयर्स के दिए हैं. सो क्वेश्चन में चिल्ड्रन आपको जो प्रॉफिट दिया इट इज फॉर 6 ईयर्स, बट हमें लेना है लास्ट 5. तो लेटेस्ट जो होगा वो ये वाला लेंगे आप. दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. वील इग्नोर दिस वन. प्लीज डू नॉट से सर यहाँ पे लिखा है 2.5 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, तो सर आप लॉस को क्यों ले रहे हैं. रादर इसको मत लीजिए, इसको ले लीजिए. ऐसा नहीं होता बच्चों. जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम लॉस की भी बात करते हैं. तो व्हेन इट इज सेड लास्ट 5 years प्रॉफिट, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वील बी कंसिडरिंग ईदर. ठीक, तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन सब का टोटल कर लेते हैं एक बार. तो इट इज 60,000. And please do the question like human beings, not like Einstein. Loss है 75,000 का and 2,20,000 का. Get me the answer, children. 3,30,000. 3,30,000 divided by 5 multiplied by 2.5. So 25 ones are 25 twos are. Children, it is 1,65,000. Yes, sir. Everybody got the answer? Yes, sir. 3,30,000 upon 5 into 2.5 is 1,65,000. And whosoever is the new partner, children, वो new partner so called 1,65,000 का 1/4 1/3 जो भी होगा उसके बेसिस पे पैसा लेके आएगा. बात समझ में आ गई? Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? दिस इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भाई. कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है चिल्ड्रन 10 lakhs. मार्केट रेट इज 15%. एनुअल सैलरी है पार्टनर्स की 80,000. पीपल में भी कंफ्यूज कि सर ये एनुअल सैलरी यहाँ क्यों दी गई है. चिल्ड्रन यहाँ पे एनुअल सैलरी देने का मतलब वाइल प्रिपेयरिंग अप्रोप्रिएशन हम इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखना भूल गए, या अगर एज अ चार्ज माना गया तो पीएल में लिखना भूल गए. एज अ रिजल्ट प्रॉफिट इन्फ्लेट हो चुका है. एंड कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाएगा तो उसकी मरम्मत करने के लिए हम माइनस कर देंगे. सो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 10 लाख दिया है. 15% इज द रेट ऑफ रिटर्न. गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए वो बात आ गई ना, 2 years परचेज ऑफ क्या लिखा है चिल्ड्रन? एवरेज. सही नाम ही बच्चों इसका यही है. जो भी सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है वो एक बोलने का तरीका है. ऐसा नहीं कि टीचर को पता नहीं है, पता सबको है. ओके, बट जनरली पीपल से इट लाइक दैट ओनली. अब शाहरुख खान बोल रहे हैं तो जनरली एसआरके बोल देते हैं लोग. ओके, अब एसआरके का मतलब ये नहीं कि श्री राधा कृष्ण हो गए वो. तो चलिए 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या था? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. डू टेल मी चिल्ड्रन, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. इट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. कैसे निकलेगा सर नॉर्मल प्रॉफिट? बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. 15% ऑफ 10 lakh is what children? 1,50,000. Very good. It's 1,50,000. Very good. And एवरेज कैसे निकालेंगे? सारे प्रॉफिट्स को जोड़ लीजिए बच्चों. 3 लाख प्लस 4 लाख मेक्स अप हाउ मच? 7. 7 plus 5 12. Nobody is restricted from speaking. सब लोग बोल सकते हैं. You people live in independent India. तो 3 plus 4 is 7. 7 plus 5 कितना होता है बच्चों? 12. 12 को आप डिवाइड कर दीजिए व्हाट इज कॉल्ड एज 3 से. क्या आंसर आएगा? 4 lakh. बाकी है. अब इसमें 80,000 का जो सैलरी भूल गए थे उसे माइनस कर दीजिए. क्या आएगा बच्चों आंसर? 3,20,000. वेरी गुड. व्हाट इज 320 minus 150? 170. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी लोगों ने लगता है अभी दिन का लंच नहीं किया इसलिए बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं. चलिए मैं शाम को सबकी मम्मी लोग को फोन कर दूंगा क्लास से पहले लंच करा दें. 170 into 2 years purchase children, what would be the answer? 3,40,000. Very good. 3,40,000. सबको आ गया? how we did this? Yes, sir. चलिए
आगे चलते हैं। 6 लाख रुपए चिल्ड्रन प्रॉफिट है, रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, आपको असेट्स दी हुई हैं एंड लाइबिलिटीज दी हुई है। तो सर क्या करें, इसका अचार डालें? नहीं, अचार तो आम का डलता है। फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज करना है पहले देख लें। सुपर प्रॉफिट मेथड, 2.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। द ओनली डिफरेंस इज लास्ट क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था चिल्ड्रन। इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 डू वी सी एनीथिंग लाइक कैपिटल एम्प्लॉयड? नो सर। No, sir. 11th क्लास में आपने कुछ ऐसा पढ़ा था चिल्ड्रन, asset equals to capital plus liability. So you have assets given, you have liabilities given. What you can find out? कैपिटल। Employed. Simple as that. आप capital निकाल लेंगे चिल्ड्रन, तो very quickly capital calculate करके और उससे आपका normal profit आ जाएगा and you will calculate goodwill same way. Please be quick to this. So the value of capital is what children? 22 minus 560. 17,40,000. Sorry, 16,40,000. Sorry, made a mistake. Very sorry. 22 minus, yes, 16,40,000. 10% is children 1, 1,04,000। and then 6 lakh ka 10% is 60,000. नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैसे पता लगेगा यहाँ पे? ओ सॉरी, एवरेज प्रॉफिट, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट 6 लाख आपको दिया हुआ है, मेरे को लगा वो दूसरी कैपिटल है। 6 लाख माइनस 164, योर सुपर प्रॉफिट इज 4,36,000 into 2.5 children, 10,90,000 is the value of goodwill. समझ गए सब लोग? एनी डाउट्स चिल्ड्रन? कोई डाउट किसी को? नो सर। का नो सर। मैं इस मेथड में आपको एक तरीका और सिखाता हूँ चिल्ड्रन, जो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड वाला आपको बताया था। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, द सेम क्वेश्चन चिल्ड्रन विद द अदर मेथड। जिसका जिसका आंसर आ गया हो वेल एंड गुड, जिसका नहीं आया हो, कोई डाउट हो प्लीज आस्क, अदर्स कैन राइट द फॉर्मूला। गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल employed. I repeat, goodwill equals to total capital minus capital employed. So children, आप capital employed तो यहाँ पे already देख चुके हैं, it is 16,40,000. The question arises how to calculate total capital. आसान है बच्चों एकदम। 6 lakh is the amount of profit given to us. इसको आप 10 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू? 60 lakhs. 60 lakhs। सबकी कैपिटल आ रही है पक्का? ये 6 लाख रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट है। अब आप 60 लाख में से 1640 को माइनस कर दीजिए, जो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में मिला था। आंसर वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? 43,60,000. This is also your goodwill. But please do not assume, सर यहाँ पे तो आंसर 1090 आ रहा है। यहाँ पे 1090 आ रहा है बिकॉज ये एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज वाला। सेम क्वेश्चन अगर आप कैपिटलाइजेशन से करते चिल्ड्रन, तो पहले तो आपको ये 2.5 years ना दिया होता, और जो गुडविल आपकी आती वो 4360 ही आती। व्हाट इट आएगा भी वो भी क्वेश्चन, नॉट टू वरी एट ऑल, नॉट टू वरी एट ऑल, वो भी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन, एवरेज प्रॉफिट 75,000 दिया हुआ है, जिसमें स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन बच्चे ये पूछते हैं, सर ये ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है? जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो हम जब तक ओपनिंग स्टॉक ना लिखा हो हम उसे क्लोजिंग ही मानते हैं। तो इफ क्लोजिंग स्टॉक हैज गॉन डाउन, डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड भी गिरी होगी। ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड गिरी होगी तो उससे आपका जीपी भी गिरा होगा, और जीपी भी गिरा होगा तो नेट प्रॉफिट भी गिरा हुआ होगा। तो आप सही करने के लिए इस 5,000 को क्या करेंगे? अंडरस्टूड दिस? पक्का? कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 times द सुपर प्रॉफिट। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सबको नजर आ रहा है?
तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं चिल्ड्रन। फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 7 लाख चिल्ड्रन कैपिटल इन्वेस्टेड है, 7% इज द रेट ऑफ रिटर्न। कितना आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट चिल्ड्रन? 49। 10,000. एवरेज इज 75। नजर आ रहा है? अब इस 75 में 5,000 की गड़बड़ी है, और गड़बड़ी को कैसे सही करना है बच्चों? ऐड करके। सो 75 तो तब है व्हेन इट इज रॉन्ग, आफ्टर करेक्शन इट वुड बिकम 80। 80 minus 49 is 41,000. into 5 times the super profit children. So it's 165 or 155? 155. Yes, 155 आ जाएगा आपका गुडविल। समझ में आई बात? चिल्ड्रन समझ में आ गई बात? Yes, sir. पक्का? कोई डाउट तो नहीं? No, कंफर्म? sir. कंफर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चिल्ड्रन। हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट दिया है इट इज 1 लाख, रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी गुडविल निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालना है। 10 लाख इज द असेट्स गिवन टू यू एंड लाइबिलिटीज आर 180। तो भाई ये तो आंसर आपको अलग ही देगा, हम इसको सो कॉल्ड मल्टीपल टेक्निक से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एवरीबडी इज सपोज to put the question number in their copy children. Let's start solving this. चलिए रेडी एवरीबडी? चलो पहले चिल्ड्रन रोमन 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको एवरेज सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, उससे करते हैं। ठीक है? फॉर्मूला इज व्हाट चिल्ड्रन? गुडविल इक्वल्स टू व्हाट इनटू व्हाट? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। गॉट इट क्लियर? सुपर प्रॉफिट आपको यहाँ पे नहीं दिया, आप कैलकुलेट करेंगे हाउ? एवरेज प्रॉफिट माइनस Normal profit. सिंपल एज दैट। एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, हाउ मच? 1 लाख। नॉर्मल कैसे निकालेंगे? चलो 10 लाख हमारा असेट्स है और 180 सो कॉल्ड हमारा लाइबिलिटीज है, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी व्हाट? 8,20,000. इसका 10% आप निकाल लेंगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा 82,000 का। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट चिल्ड्रन? 18,000। तो गुडविल के लिए आप 18,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। व्हाट्स द आंसर चिल्ड्रन? 54,000. 4,000। वेरी गुड। समझ में आई बात? चिल्ड्रन समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. आई होप सो देयर साउंड्स टू बी नो डाउट। पक्का? Yes, sir. चलिए अब फर्स्ट पार्ट चिल्ड्रन। क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आई रिपीट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एसपी अपॉन रेट होल मल्टीप्लाइड बाय 100। बिकॉज चिल्ड्रन हम सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे फिर से निकालने में। 18,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है, रेट ऑफ रिटर्न इज 10% अपॉन 10 इंटू 100। क्या आएगा आंसर? 1,80,000। ये तो हमने अच्छे बच्चे की तरह क्वेश्चन में जो लिखा था वो फॉलो किया। अब थोड़ा सा मैं आपको दाएं बाएं की टेक्निक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन। गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। डू टेल मी प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन कितना था बच्चों? 1 लाख।
कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको पता है, टोटल कैपिटल के लिए इट इज 1 लाख अपॉन 10 इंटू 100, क्या आएगी बच्चों टोटल कैपिटल? 10 लाख. And capital employed is already given to us how much? 820. कितना आएगा बच्चों आंसर? 180. देखिए इस टेक्निक से भी आपका आंसर सेम आ रहा है. अब बच्चे पूछते हैं सर ये टेक्निक अप्लाई कब होती है? ये टेक्निक चिल्ड्रन अप्लाई तब होती है जब आपको बोला जाए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, और कुछ ना बोला जाए. तो स्टूडेंट चाहे तो इसको अप्लाई करे, चाहे तो इसको अप्लाई करे, चाहे तो एक तरीका मैं और बता रहा हूं आपको उसको अप्लाई करें. तीनों में आंसर एकदम सेम आएगा, बट स्वीट एंड सिंपल ये छोटा वाला मेथड है चिल्ड्रन, तो आपको इसी को अप्लाई करना है, तो आपका टाइम सेव होगा बेसिकली. बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? एक Yes, बार sir. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. द फॉर्मूला इज assets equals to capital plus liability. Intangible assets plus tangible assets equals to capital plus liability. Now liability is already given to us how much? 180. Tangible assets की वैल्यू आप मान लीजिए 10 लाख रुपीस आपको दी गई है. सर कैपिटल तो दिया नहीं गया और ना ही इंटैंजिबल एसेट दिया, तो इंटैंजिबल एसेट को एक्स मानेंगे, कैपिटल को नहीं. कैपिटल क्या होगा सर? कैपिटल वुड बी योर टोटल कैपिटल. सो चिल्ड्रन ये हुआ x प्लस 10 लाख इक्वल्स टू 1180. x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 180. सी तीनों टेक्निक से आंसर सेम आ रहा है. चिल्ड्रन ऑल थ्री टेक्निक्स आर गिविंग अस द सेम आंसर. चाहे ऐसे सॉल्व करिए, चाहे ऐसे सॉल्व करिए, चाहे ऐसे करिए. ये है कैपिटलाइजेशन मेथड. हमेशा आंसर सेम आएगा, बट कभी भी इसकी तरह वो सेम नहीं होगा. ये एवरेज सुपर प्रॉफिट है, इसका और कैपिटलाइजेशन का आंसर आपस में डिफरेंट होगा, बट कैपिटलाइजेशन में तीनों मेथड्स में इट वुड ऑलवेज रिमेन सेम. सो प्लीज पुट दीज ऑल्टरनेटिव्स वेरी क्विकली. Question number 8 children. A business has earned average profit of 1 lakh during last few years. Capitalization method से goodwill निकालना है. Is it told to us capitalization of super profit करना है या capitalization of normal profit करना है? No, सिर्फ लिखा है capitalization. तो तीनों में से आप कुछ भी करेंगे बच्चों आपका आंसर सेम आएगा. Exactly question सेम है, ये सेम क्वेश्चन है. सिर्फ जो मैंने आपको बोला था many a times question will give you to calculate goodwill using which method? Capitalization method. Super profit, average profit, ये सब कुछ नहीं लिख के आएगा, तो आप so called short and simple इसको भी अप्लाई कर सकते हैं. Understood? So same question है, we won't be wasting time in doing it. Question number 9th सबको नजर आ रहा होगा बच्चों. So market rate of interest is 15%, annual salary दी है 12,000 each, दो की सैलरी है, मतलब आप लिखना भूल चुके थे. Goodwill is valued at 2 years purchase of last 3 year average profits. Calculate goodwill of the firm. Time allotted 4 minutes. Start this very quickly, children. Yes, sir. Sharma and Verma profit capital is 2 lakh. 2 lakh each नहीं लिखा. Market rate of return is 15%. तो net profit children 30,000 आ गया होगा आपका. प्रॉफिट इज 60, 72, 84. लास्ट 3 इयर्स का एवरेज लेना है. तीनों को ऐड करके चिल्ड्रन डिवाइड कर देंगे 3 से, क्या आएगा? बट इस 72 में एक बहुत बड़ा कैच है, 12,000 ईच, तो दो पार्टनर्स की कितनी हो गई सैलरी? आप माइनस करेंगे तो आपका करेक्ट एवरेज कितना आ जाएगा? 48 माइनस 30. सुपर प्रॉफिट इज व्हाट चिल्ड्रन? 18,000 इंटू 2 कर देंगे, goodwill would be 36,000. समझ में आ गया? आप लोगों ने शायद हो सकता है 12,000 ही माइनस किया हो, तो इट विल गो रॉन्ग बिकॉज लिखा था 12,000 ईच एंड देयर आर हाउ मेनी पार्टनर्स? 2 पार्टनर्स. तो आप 12, 12, 24 माइनस करेंगे. ओके, बट इफ इट इज रिटन एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर्स इज 12,000, ईच वर्ड गायब होता, तो वी वुड हैव सब्ट्रैक्टेड ओनली 12 फ्रॉम 72. Correct average in that case would have been 60,000. सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए. Question number 10 children. 2 years purchase of super profit on the average basis of 3 years, and now see again
कैपिटलाइजेशन इज रिटन चिल्ड्रन, इज इट मेंशन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कुछ लिखा है? नो तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो लेट मी हेल्प यू आउट। पहले तो आप इनका एवरेज निकाल लीजिए बच्चों, 190, 220 एंड 250 का एवरेज। अगर आपने अच्छे से होमवर्क किया होगा ना तो आप एवरेज देख के बता देंगे मेरे को सर 220 आएगा, क्योंकि देखिए ये 220 है, इसमें से 30 ले जाओ इधर तो पूरी एवरेजिंग मेंटेन हो गई कि नहीं 220 पे। तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। 220 आ रहा है? 4 लाख का 15% इज व्हाट चिल्ड्रन? वेरी गुड। एंड सो कॉल्ड 220 तब आ रहा है जब आपने 1 लाख रुपए पार्टनर का रेम्यूनरेशन भूले बैठे हैं। तो चिल्ड्रन जब इसमें से 1 लाख माइनस करेंगे, व्हाट वुड बी द करेक्ट प्रॉफिट? 1 1,30,000. एंड नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 60. व्हाट वुड बी सुपर प्रॉफिट? सिंपल एज दैट। अब जब ये 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पे है चिल्ड्रन, तो व्हाट इज 60,000 इंटू 2? 1,20,000। वेरी गुड, 120। एंड कैपिटलाइजेशन में तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जरूरत ही नहीं है, इट्स ऑलरेडी गिवन। कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, मैंने रेशियो में बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब दैट मनी विच इज प्रेजेंटली पुट इनटू द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। तो या तो असेट माइनस लायबिलिटी से निकाल लीजिए या क्वेश्चन आपको दे देगा। एंड टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? 120 चिल्ड्रन इज योर करेक्ट प्रॉफिट। वील डिवाइड दिस बाय व्हाट एंड मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट? टोटल कैपिटल कैसे निकालते थे, क्या फॉर्मूला सिखाया? Profit upon rate into 100. वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। बाकी लोग सो रहे हैं, सोच रहे हैं एक साथ ही जागेंगे। 12 लाख चिल्ड्रन, व्हाट इज 12 लाख माइनस 4 लाख? 8 lakhs। बट डोंट से कि सर यहाँ तो 120 आ रहा था, वो एवरेज सुपर प्रॉफिट था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, 15% या 10%? ओ सॉरी 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 चिल्ड्रन, 15 था, हमने गलती से 10 लिख दिया, सॉरी। प्लीज करेक्ट इट, प्लीज करेक्ट इट, प्लीज करेक्ट इट चिल्ड्रन, प्लीज करेक्ट इट, सॉरी, वेरी सॉरी। अपॉन 15 इंटू 100 क्या आ जाएगा बच्चों आंसर? 8 lakhs. 8 lakhs, वेरी गुड। सो व्हाट इज 8 लाख माइनस 4 लाख चिल्ड्रन? 4 लाख। अब इसका एक क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने ये आंसर सही निकाला है कि नहीं। सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट इनटू 100, सुपर प्रॉफिट आपने कितना निकाला बच्चों? 60,000 अपॉन 15 इंटू 100, क्या आएगा आंसर? 4 लाख आएगा? 4 लाख आएगा चलो पक्का। और यहाँ पे भी 4 लाख आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। अंडरस्टूड दिस? प्लीज डू इट इन योर कॉपीज फास्ट। तो कभी भी आपको अगर डाउट हो कि कैपिटलाइजेशन मेथड में यार आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग, 3 में से कोई 2 अल्टरनेटिव ले लीजिए, दोनों में आंसर अगर सेम आ रहा है इट मींस आपने गलती नहीं की है। और कभी भी एवरेज सुपर प्रॉफिट वो NOIOP वाला फॉर्मूला और कैपिटलाइजेशन, इससे आंसर सेम नहीं आएगा अनटिल अनलेस ऑथर ने बड़ा दिमाग लगा के ऐसे वैल्यूज मैनिपुलेट करा दी कि वो सेम आ जाए। चलिए, business earned average profit of 1 lakh during the last few years, normal rate of return is 10%। same question चलन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 1 लाख रुपीज, सुपर प्रॉफिट है 5,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सर ये तो फंसा रहा है क्वेश्चन, मेरे होते हुए कैसे फंसाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया है, सर वर्ड लिखा है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना? 1 लाख। सुपर प्रॉफिट कितना है और क्या निकालने को बोला जा रहा है? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है चिल्ड्रन? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 5,000 दिया है,
normal profit is given to us. चलो normal profit is given to us. Average तो निकालना ही है, but normal calculate हो सकता है. 1,20,000 से कितना आएगा children? 20,000. So 5,000 equals to AP minus 20. तो children 5,000 equals to AP minus 20 है. Won't it be 5,000 plus 20 equals to AP? Yes. And AP would be how much? 25,000. Is it a very great rocket science? समझ गए? Children समझ में आ गया? Do it fast. Question number 13 जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 5 का प्रोटोटाइप कॉपी है. चलो सो वो आप होमवर्क में करेंगे. बी क्विक टू दिस. 12th वन मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट. अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में ऐसे क्वेश्चन में गुडविल दी होती थी. आप गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करते थे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जिससे आपको सुपर प्रॉफिट मिलता था. फिर सुपर प्रॉफिट की वैल्यू रखकर एपी और एनपी में एनपी आपको दिया जाता था और आप एपी निकालते थे. तो क्वेश्चन आपने किया है ऐसा साल भर, बट वो स्टार्ट गुडविल से होता था. यहाँ गुडविल दी ही नहीं है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा. अगर गुडविल दिया होता तो आपका रिमेम्बरेंस इजी होता, क्योंकि आप फॉर्मूला तब लगाते पहले क्या, गुडविल इक्वल्स टू एसपी इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. एसपी जब पता हो जाता तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते. तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा खेल कर गया आपके साथ, थोड़ा सा खेल कूद मचा दी इसने. उसने गुडविल की वैल्यू गायब कर दी. 14 चिल्ड्रन. असेट्स दिया है 1 लाख जिसमें स्टॉक नहीं जुड़ा है. तो टोटल असेट्स चिल्ड्रन कितनी हो जाएंगी स्टॉक जोड़ के? इट्स 1,20,000. पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस 60 है, लाइबिलिटी 10 है. तो बच्चों असेट का टोटल अगर 120 है तो डेफिनेटली लाइबिलिटी का टोटल भी तो 120 होना चाहिए. Whereas 70 तो हमको नजर आ रहा है. बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड रिजर्व कितना डिफरेंस आएगा 120 एंड 70 में चिल्ड्रन? 50,000. तो 50,000 आपका रिजर्व हो गया. गुडविल दी हुई है 60,000 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. क्या निकालने को बोला जा रहा है? अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे के साथ क्या है कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड होगा चिल्ड्रन 60 का कैपिटल एंड 50 का रिजर्व. क्योंकि रिजर्व भी कैसे बना, आपने थोड़ा सा प्रॉफिट बचा के रखा. Had this profit not been saved into reserve, I repeat children, not been saved into reserve, आप क्या करते? आप सो कॉल्ड इसको कैपिटल में ऐड कर देते तो आपकी कैपिटल पहले से ही बढ़ जाती. I repeat children, रिजर्व बनता कैसे है? प्रॉफिट अलग से जो आप रखते हैं. आपने अगर प्रॉफिट को अलग से ना रखा होता तो योर कैपिटल मस्ट हैव गॉन अप. क्योंकि आपने प्रॉफिट को अलग से रिजर्व में रख दिया, इसलिए कैपिटल 60 शो हो रही है. तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी? 1,10,000. What is 8% of this children? 8,800. बस गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे. क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. डू वी हैव गुडविल गिवन टू अस? 60,000. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज है 4. कितना आएगा बच्चों सुपर प्रॉफिट? 15,000. और अब आप फॉर्मूला लगाएंगे सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी. सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000, एपी निकालना है, एनपी 8,800. एपी कितना आएगा चलन? 23,800. सॉल्व किया आपने डीके गोल वाले सेट में ये क्वेश्चन. ओके चलन, समझ में आ गया हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस. So we did the simple ones children. एक दो क्वेश्चंस हम लोग थोड़े से डिफिकल्ट वाले करते हैं जरा. रेडी चिल्ड्रन? क्वेश्चन आप सबके सामने होगा चिल्ड्रन, मिल गया सबको? चिल्ड्रन क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. गॉट इट? चलिए तो पहले तो हम प्रॉफिट्स लिख लेते हैं हर ईयर के. 2017 का प्रॉफिट है हमारे पास. Then we have the profit for 2018, then 2019, 2020. Weights भी दिए हुए हैं 1, 2, 3 and 4.
इसका वेट 1 है, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। प्रॉफिट इज गिवन टू अस 2017 का प्रॉफिट है चिल्ड्रन 25,000, 18 का प्रॉफिट है 27, 19 का 46,900 और 20 का 53,810। प्रॉफिट विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2017। जैसे ही बात आपको नजर आई 1 अप्रैल 2017, तुरंत दिमाग में एक चीज आ गई कि सर ये 1 अप्रैल 2017 वाला जो लॉजिक है ये 31 मार्च 18 के प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। 10,000 का मेजर रिपेयर हुआ विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब पीएल में आपने इसे डेबिट कर दिया। मेजर प्लांट रिपेयर था, असेट थी जो पीएल में चली गई। तो चलो, जब ये असेट थी और पीएल में चली गई तो प्रॉफिट धड़ाम से गिर गया। सही करने के लिए आप यहां ऐड करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है चिल्ड्रन। आपने जब इसे अपनी असेट कभी माना ही नहीं और हमेशा एक्सपेंस माना, आई रिपीट चिल्ड्रन, हमेशा एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के केस में आपका प्रॉफिट तो कम हुआ ही हुआ। जब ये असेट माना ही नहीं गया तो आज तक इस पे कोई डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ। इस पे WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 10% ऑफ 10,000 इज व्हाट चिल्ड्रन? 1,000। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9,000। अगले साल 10% ऑफ 9,000 वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? 900। जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करना असेट पे भूल गए। अब इसकी बुक वैल्यू चिल्ड्रन कितनी हो गई? 8,100। फिर इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगा होगा 810। इतनी बात सबको समझ में आई? हाउ डिड वी करेक्ट प्रॉफिट चिल्ड्रन? क्लोजिंग स्टॉक 18 और 19 का ओवर वैल्यू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 18 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया। तो चिल्ड्रन, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ होगा तो जीपी बढ़ा होगा, जीपी बढ़ा होगा तो एनपी भी बढ़ा होगा। तो सही करने के लिए क्या करेंगे? माइनस, और 19 में कितना माइनस करेंगे? 2,000। बी सुपर अटेंटिव चिल्ड्रन। ये है 18 का क्लोजिंग। वोंट इट बी 2019 ओपनिंग स्टॉक? चलिए, 19 का ओपनिंग होगा। और ये जो 19 का क्लोजिंग है ये 2020 का डेफिनेटली चिल्ड्रन ओपनिंग रहा होगा कि नहीं? तो जब क्लोजिंग ओवर वैल्यू हुए तो अगले साल के ओपनिंग भी हो गए। तो 19 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा, मतलब ट्रेडिंग में एक्सपेंस बढ़ा। एक्सपेंस ज्यादा लिखा होगा तो प्रॉफिट मस्ट हैव गॉन डाउन। तो 19 का प्रॉफिट गिर गया तो यू विल ऐड दिस, और 20 का भी प्रॉफिट गिर गया तो यू विल ऐड दिस। डिफरेंस समझ में आया सबको? पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा। मैनेजमेंट कॉस्ट कवर करने के लिए 5,000 रुपया आपको हर साल माइनस करना है। यहां से भी माइनस करना है, यहां से भी माइनस करना है, यहां से भी माइनस करना है, और यहां से भी माइनस करना है। तो आई होप सो आपको सही प्रॉफिट पता लग जाएगा। हर ईयर का सही प्रॉफिट कितना होगा चिल्ड्रन। चलिए, सो डू आंसर मी आउट चिल्ड्रन। व्हाट इज 25 माइनस 5? 20,000। वेटेड निकालने के लिए 20,000 इंटू 1 करेंगे। 27 प्लस 10 इज 37। 37 में 8 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा चिल्ड्रन? 29,000। Got it? Got it? 49,900 में 900 आपने माइनस कर दिया, बचा 49,000। 5, 6, 7। Sir, it will Sorry. Due apologies. 27 plus 10 is 37, minus 7 is 30,000. Due apologies. चलिए, इसे भी साबित हो गया कि लोग सो नहीं रहे। 49,900 minus 900 is 49,000। 49 में 2 माइनस करेंगे 47 आएगा। 47 plus 1 is 48। 48 minus 5 is what? Sir, the profit, excuse me, sir. Sir, the profit for 2019 is 46,900. 46 है कि 40? ओ क्या हो रहा है भाई आज?
डॉक्टर सही कह रहा था, आई नीड सम रेस्ट। चलिए सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 46,900 में 9 गया तो 46 बचा। 46 माइनस 2 इज 44। 44 प्लस 1 45 माइनस 5 40 आएगा। यस सर। चलिए, स्टार्टिंग में क्वेश्चन बड़ा परेशान कर रहा था, बाद में अपने आप सीधा हो गया। कहते हैं ना, जो बच्चा परेशान कर रहा हो, दो चार उसको लगा दो कान के नीचे, बाद में अपने आप ठीक हो जाता है। चलिए 53 810 में 810 माइनस किया तो 53 आया। 53 प्लस 2 इज 55 माइनस 5 इट्स 50 चिल्ड्रन। चलिए सो वेटेड निकाल लेते हैं। 20,000 प्लस 13 to 2 is 60, this is 120 and this is 2 lakh। कितना आएगा? 2 3 4 लाख चलन। 4 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए टोटल ऑफ वेट से। वेट का टोटल था 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 एंड 4 10 इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इज गिवन टू अस। हाँ दिया था 3 इयर्स परचेज चिल्ड्रन। 0 0 बन गया हीरो। आंसर इज 1,20,000। डेप्रिसिएशन का सक्सेसिव ट्रीटमेंट सब समझ गए कि नहीं? यस सर। चलिए तो चिल्ड्रन अंडरस्टूड एवरीबॉडी। एक काम और करिएगा, ये डीके गोल वाली शीट और टीएसजी वाली शीट आपके पास सबके पास है। किसी के पास खो गई होगी तो लेट मी नो, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। वैसे मैंने जेरोक्स दिया था इसका। ओके, तो ये वाले जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन प्रॉफिट सही करने वाले, ये जरूर कर लीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये आपको यहाँ के साथ साथ एडमिशन रिटायरमेंट सब में एडजस्टमेंट्स में आएंगे। यहाँ पे तो आपने प्रॉफिट में प्लस माइनस किया, जो भी चीज प्रॉफिट को बढ़ा रही है यू विल बी क्रेडिटिंग दैट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो भी प्रॉफिट को घटा रही है आप क्या करेंगे? उसे डेबिट कर देंगे, डेबिट में आप बढ़ा देंगे उसको। समझ गए सब लोग? यस सर। पक्का? कंफर्म?